अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अहमद टेक एकेडमी में। मैं हूं प्रोफेसर अहमद वसीम। हम आज बेटा नेटवर्क लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम नेटवर्क परफॉर्मेंस, लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी और यूजेबिलिटी वर्सेस सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक है नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस बेसिकली जो है वो इसमें हम जो है सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपका नेटवर्क कितनी एफिशिएंसी और कितनी स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफ़र करता है। अगर नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बेटा इंटरनेट फास्ट चलेगा, वीडियो कॉल क्लियर होगी, फाइल्स जल्दी डाउनलोड होंगी, जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी स्मूथ होगी। और अगर परफॉर्मेंस पुअर होगी तो बफरिंग, डिले और स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ सकता है हमें। अब बेटा हम बात करते हैं कि जो नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है वो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिपेंड कर होता है। पहली चीज़ है बेटा हमारे पास बैंडविड्थ और दूसरा है लेटेंसी। बैंडविड्थ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि बैंडविड्थ है क्या। बैंडविड्थ का मतलब है बेटा एक सेकंड में नेटवर्क कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। और इसकी यूनिट जो होती है वो बेटा होती है मेगाबिट्स पर सेकेंड्स के अंदर। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि अगर रोड छोटी होगी तो उसमें से कम गाड़ियाँ गुजरेंगी, और अगर रोड ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। इसी तरह जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतना ही डाटा जल्दी ट्रांसफ़र होगा। इसलिए हाई बैंडविड्थ का मतलब होता है जनरली फास्ट इंटरनेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है बेटा लेटेंसी। लेटेंसी का लफ्ज़ी मतलब जो होता है वो स्पीड नहीं होता बेटा। अक्सर लोग इसको स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन लेटेंसी का जो असल मतलब है वो बेसिकली है डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में कितना टाइम लगता है। इसको मोस्टली हम जो है बेटा मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेटेंसी 10 मिली सेकेंड्स है तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा, और अगर लेटेंसी 300 मिली सेकेंड्स है तो डिले जो है वो थोड़ा सा आपको महसूस होगा। इसलिए हम जो कॉमनली जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हैं, जूम की मीटिंग है या वीडियो कॉल्स के दौरान जो है वो लो लेटेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है बेटा कॉजेज ऑफ नेटवर्क डिले। कॉजेज ऑफ नेटवर्क डिले जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जो नेटवर्क को डिले करने में जो है वो किरदार अदा करते हैं। इनमें बेटा सबसे पहले हमारी रीज़न है टू मैनी यूज़र्स। इसमें यूज़र्स अगर एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाले हो जाएं तो ये भी नेटवर्क को जो है वो डिले करता है। क्वालिटी की केबलिंग ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आपका जो डिस्टेंस है यूज़र्स का और डिवाइसेस का आपस में ज़्यादा, तो ये भी मैटर करता है। राउटर या स्विच की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या नेटवर्क में कंजेशन हो सकता है। कंजेशन मीन के आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़र्स और डाटा ट्रांसफ़र जो है वो इकट्ठा एक तरह से आ रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स मिलकर जो है वो आपका डिले जो है वो डिले कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। अब हम आते हैं लोड बैलेंसिंग पर। लोड बैलेंसिंग का मतलब है बेटा कि नेटवर्क ट्रैफिक को एक ही सर्वर के बजाय मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बेसिकली इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि कोई भी सर्वर जो है वो हमारा वो ओवरलोड नहीं होता, और नेटवर्क जो है वो स्मूथली काम करता है। मिसाल के तौर पे बेटा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और अमेज़ॉन, ये सारे के सारे जो सर्वर्स हैं वो बेसिकली यही जो प्रोसेस है उसको फॉलो अप करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेथड्स हैं लोड बैलेंसिंग के वो क्या क्या हो सकते हैं। तो लोड बैलेंसिंग जो होता है वो तकरीबन ये तीन जो फॉलोइंग मेथड्स हैं वो यूज़ करता है। इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो टॉपिक है वो बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो सर्वर है वो बारी बारी डिफरेंट जो है वो रिक्वेस्ट को जो है वो भेज देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सर्वर हैं, तो रिक्वेस्ट जो होगी वो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 को चली जाएगी, और दोबारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर 1 के पास आ जाएगी। इससे होता क्या है कि आपका जो लोड है वो किसी भी एक सर्वर के ऊपर नहीं रहता और वो डिफ्रेंशिएट होता रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे मेथड का जो है लीस्ट कनेक्शन। बेटा इसके अंदर क्या होता है कि जिस भी सर्वर पर कब सबसे कम यूज़र्स होंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उस सर्वर के पास भेज दी जाती है। उससे क्या होता है कि वो सर्वर जो है वो ऑलरेडी कम यूज़र्स को डील कर रहा होता है, तो वो बेसिकली जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास तीसरा मेथड है जिसको बेटा हम कहेंगे आईपी हैश। आईपी हैश बेटा एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो है हर यूज़र के आईपी एड्रेस के बेस पर
उसे सेम सर्वर असाइन किया जाता है, यानी कि जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा उसका सर्वर जो होगा उसके तो अकॉर्डिंगली उसके साथ हम उसकी असाइनिंग करवा देते हैं। तो ये 3 मेथड हैं जो कि बेटा नेटवर्क डिले के लिए मैनेज करने के लिए काम आते हैं। अगला जो बेटा हमारा टॉपिक है वो बेटा है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का पर्पस बेसिकली बेटा होता क्या है कि नेटवर्क, कंप्यूटर्स और डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है आपने। आज हर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करते हैं बेटा, क्योंकि इन सब में जो है वो यूज़र्स का एक सेंसिटिव डाटा होता है, और अगर वो अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ लग जाए तो बेटा वो उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जितने भी ये सेंसिटिव डाटा कंपनीज हैं वो सारे का सारा डाटा को जो है वो सिक्योर करती हैं। आगे एक बड़ा अहम टॉपिक है फायरवॉल। फायरवॉल जो है बेटा आपने अक्सर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर करता है। बेसिकली जो इसका काम है वो सेफ ट्रैफिक को अलाउ करना है, और जो हार्मफुल ट्रैफिक है उसको बेटा ये ब्लॉक कर देता है। इसलिए जो फायरवॉल होती है वो हैकर्स और वायरसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी इमेज भी हम दिखाएंगे आपको, और साथ थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इनकी पिक्चर भी आपको दिखा पाएँ। अगली एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्रिप्शन। इसका लफ्ज़ आपने इस चैप्टर में काफ़ी दफ़ा सुना होगा। इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है बेटा, इंक्रिप्शन डाटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर कोई हैकर डाटा चुरा भी ले किसी तरीके से तो वो उसे रीड नहीं कर सकता। इंक्रिप्शन को जो है वो यूज़ करने के लिए हम जो है मोस्टली बैंकिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वेबसाइट्स, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, इन सभी के अंदर जो है इंक्रिप्शन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। देन है बेटा हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल बेटा डिसाइड करता है कि नेटवर्क को कौन एक्सेस करेगा। यानी कि हर यूज़र को डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे टीचर को टीचर वाली परमिशंस होंगी, वो बच्चे के डाटे को, मार्क्स को, अटेंडेंस एब्सेंट को जो है वो देख सकता है। स्टूडेंट जो है वो बेटा अपनी अटेंडेंस को व्यू कर सकता है, अपनी सबमिटेड फीस को देख सकता है। प्रिंसिपल जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख सकता है। अब तीनों की जो परमिशंस हैं वो अलग अलग होती हैं, और ये इस वजह से अलग अलग रखी जाती हैं ताकि जिसका काम है वो सिर्फ अपना ही काम करे और वो दूसरे के काम में किसी तरह का खलल जो है वो ना कर सके। इससे सिस्टम जो है बेटा सिक्योर बनता है हमारा। फिर एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसको बेटा हम कहते हैं कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बेसिकली नेटवर्क को कोई भी थ्रेट फेस करने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे कॉमन थ्रेट्स जो हैं बेटा वायरसेस, मेलवेयर, फिशिंग, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। अब वायरस आपको पता है हम जो है वो किसी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं जो कि आपकी जो है वो कह लें कि कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेलवेयर भी वायरस की ही एक किस्म है। और फिशिंग के अंदर बेटा हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर हम एक फेक वेबसाइट्स बनाकर, सोशल मीडिया पेजेस बनाकर एज अ लिंक जो है वो दोस्तों को भेजते हैं, और लोग जो हैं उसके ऊपर अगर क्लिक करें तो वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी वायरस की एक किस्म है जिसमें हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन वो हमें वो डाटा रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे लाइक हम उसको, जैसे अक्सर होता है कि वो फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट वाले दिन जो है वो सर्वर्स आपको आंसर नहीं देते। उसके बाद बेटा हमारे पास है डाटा बैकअप। डाटा बैकअप बेटा इसका मतलब क्या है, बैकअप किसी भी डाटे की जो एडिशनल कॉपी होती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, डाटा बैकअप। बैकअप हम बनाते ही इस वजह से हैं कि जब हमारा कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे हमारे सिस्टम को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो फिर हम उससे बचने के लिए जो है वो डाटे की एक एडिशनल कॉपी बना लेती है, ताकि हम उसको अगर डाटा हमारा ख़राब हो जाए, कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हम उसको एज अ बैकअप, एज अ रिकवरी जो है वो मेथड के लिए यूज़ कर सकें। बैकअप के लिए हम मोस्टली जो है वो डिवाइसेस यूज़ करते हैं या ऑनलाइन भी इसको स्टोर कर सकते हैं। बैकअप की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जिनमें बेटा हमारे पास सबसे पहले है फुल बैकअप। फुल बैकअप में अंदर में क्या होता है, जिसको हम कंप्लीट बैकअप भी कहते हैं, जिसके अंदर पूरे का पूरा डाटा जो है इंटायर डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है। और दूसरी है हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर बेटा क्या होता है कि जो आपका बैकअप है डेली बेसिस पे नया डाटा जो आने वाला सेव है वो होता है। कंप्लीट में रोज़ाना की बुनियाद पर मुकम्मल डाटा की अलग अलग कॉपीज़ बनेंगी,
और इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर जो नया डाटा आएगा सिर्फ वही अपडेट होगा, लाइक पिछले डाटा वही रहेगा और अगर कोई नई चीज़ आई है तो वो अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद आता है डिफरेंशियल बैकअप। ये लास्ट फुल बैकअप के बाद जितना भी डाटा चेंज हो बेटा वो उसको सारे को सेव कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, डाटा रिकवरी। अगर डाटा आपका डिलीट हो जाए या हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो बेटा फिर रिकवरी मेथड्स को यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो, सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो, या रिकवरी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफेशनल रिकवरी कर सकते हैं। ये मार्केट के अंदर यानी कि कंप्यूटर मार्केट जिसको हम गूगल कहते हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं वो इसके प्रोसेसेस मौजूद हैं जो रिकवरी प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास यूजेबिलिटी वर्सेस सिक्योरिटी। इस टॉपिक के अंदर जो है वो यूजेबिलिटी का लफ्ज़ी मतलब बेटा होता है कि सिस्टम कितना इजी है यूज़ करने के अंदर, लाइक कि आप उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और सिक्योरिटी का लफ्ज़ी मतलब है कि सिस्टम कंप्लीट सेफ कितना है। अगर सिक्योरिटी ज़्यादा होगी तो लॉगिन वगैरह भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। अब सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आजकल एक OTP चला हुआ है। OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। फेस आईडी आप सारे मोबाइल में यूज़ करते हैं। वेरिफिकेशन जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं वो यूज़ हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है वो टाइम लेती हैं और अगर सिक्योरिटी कम होगी तो हैकिंग का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हमेशा बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है सिस्टम की एफिशिएंसी में और सिस्टम की सिक्योरिटी में। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अहमद टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।